जिस जड़ ने कभी सींचा था इस दरख्त को, आज उस जड़ को काटने का फरमान आया है। जिस जड़ ने कभी सींचा था इस दरख्त को, आज उस जड़ को काटने का फरमान आया है। हुकूमत का चश्मा भी क्या खूब है हुजूर, हुकूमत का चश्मा भी क्या खूब है हुजूर, तालीम की ज़मीन को ही फ़ायदा नज़र आया है। नमस्कार, मैं आकाश आहूजा। दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे पीछे मेरे आराध्य महाकाल भोलेनाथ की प्रतिमा है और मैं एक स्कूल में हूँ इस समय। ये मंदिर भोलेनाथ का आप कह सकते हैं, हालांकि सिर्फ प्रतिमा स्थापित है, और ये शिक्षा का मंदिर। इस शिक्षा के मंदिर के बारे में कहना चाहूँगा कि यहाँ बहुत सारे सपनों ने उड़ान भरी है। हज़ारों कदमों ने यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर कोई स्पोर्ट्स में गया, कोई आर्मी में गया, कोई डॉक्टर बना, कोई इंजीनियर बना, कितने ही लोग व्यवसायी बने, कितने उद्योगपति बने, कितने उद्यमी बने। लेकिन आज उन सपनों पर ग्रहण लगता हुआ सा दिख रहा है। दोस्तों, मैं खड़ा हूँ इस समय जनता इंटर कॉलेज में, रुद्रपुर का माना हुआ स्कूल। 1955 में जिसकी स्थापना हुई थी, जरा कल्पना करिए उस समय को। 1947 की आज़ादी के बाद 8 साल हुए थे। देश शिक्षा, गरीबी, भूखमरी, रोजगार, यहाँ तक कि इंफ्रास्ट्रक्चर तक के लिए भी तरस रहा था। और उस दौरान के नेता ये जानते थे कि शिक्षा सबसे बड़ा साधन है आगे बढ़ने का। तो स्कूलों के निर्माण के लिए एक अलग पूरे देश भर में चली। उसी अलग के दौरान, जबकि 1955 में अगर देखा जाए तो रुद्रपुर अपनी बसायत की ओर शुरुआत कर रहा था। यहाँ पर पर्वतीय मूल के लोग, बंगाली मूल के लोग और आपके पूरब मूल के लोग, पंजाबी मूल के लोग, उन्होंने मिलकर इस क्षेत्र को बसाया। 1955 में जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ जानवर होते थे, सांप अजगर निकलते थे, लेकिन शहर के कुछ समाज सेवियों ने, जिसमें प्रमुख रूप से नाम शामिल है चुन्नी लाल जी का, एक बाबा जी थे बागवाला के पांडे जी, और भी नाम है, हालांकि मुझे पूरी जानकारी नहीं मिल पाई कौन कौन नाम है। उन लोगों ने झोपड़ियों से इस स्कूल को शुरू किया, जनता इंटर कॉलेज को। यहाँ माओं ने अपने बच्चों को शिक्षा के लिए भेजा। उस समय चूल्हे भी फूंक से जला करते थे, कोई कमाई नहीं होती थी हिंदुस्तान में। गरीब हिंदुस्तान था, आज़ादी के 8 साल बाद का शैशव काल में हिंदुस्तान। पिताओं ने अपना पेट काट काट कर अपने बच्चों की फीस यहाँ पर, भले ही वो उस समय चवन्नी होती होगी या 10 पैसे होती होगी, बड़ी रकम होती होगी, इस स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ने भेजा कि ताकि बच्चे उनके शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ें और अपने देश के लिए कुछ कर सकें, अपने देश को आगे बढ़ाने में सार्थक योगदान दे सकें। अनवरत ये सिलसिला चल रहा। 1955 से हज़ारों लोग यहाँ से पढ़ के निकल गए। और मैं थोड़ा सा बताऊं अपने दौर के बारे में, क्योंकि मेरी पैदाइश लेट 70s की है, इमरजेंसी के बाद की। मुझे आज भी याद है, मेरे स्वर्गीय बड़े भाई मुनी आहूजा इसी स्कूल में पढ़ते थे। हालांकि मैं तो जेसी स्कूल का पढ़ा हूँ और उसके बाद बाहर पढ़ने चला गया था। मुझे आज भी याद है कि जनता इंटर कॉलेज बॉयज़ के लिए, और एक एंजा कॉलेज, एक गुरुनानक इंटर कॉलेज और एक सनातन धर्म बालिका इंटर कॉलेज, ये 4 होते थे। तब कोएड का ज़माना नहीं था, जेसी से शुरू हुआ था कोएड का ज़माना, और एक मॉडल स्कूल था, उसमें कोएड था, वो छोटा था, प्राइमरी स्कूल था। जनता इंटर कॉलेज के लिए उस समय भी कहा जाता था कि बड़ा ही अनुशासित, बड़ा ही मर्यादित स्कूल है। एक धारणा बनती है स्कूल को लेकर। एंजा भी बहुत अच्छे बच्चे दिए एंजा ने भी, लेकिन एंजा के बच्चे कई बार विवादों में उलझे रहते थे। इसके सर्वथा विपरीत शहर के मध्य स्थित जनता इंटर कॉलेज में कभी भी विवाद नहीं सुने गए। यहाँ के बच्चे बड़े शालीन माने जाते थे। और मैं आज आपको चैलेंज देता हूँ, करता भी हूँ, कि रुद्रपुर का हर परिवार जो रुद्रपुर की बसायत है, उसके कुछ समय बाद से रुद्रपुर में है, उनके परिवार से कोई ना कोई बच्चा जनता इंटर कॉलेज से जरूर जुड़ा होगा। इस जनता इंटर कॉलेज को आगे बढ़ाने के लिए 1955 के समय जिस पीढ़ी ने काम किया, जिन हमारे बुजुर्गों ने काम किया, उसके बाद जब नई पीढ़ी आई उन्होंने लगातार काम किया। 1975 में, एक्चुअली 1970 में, आपको एक वाकया बताता हूँ दोस्तों। उस समय उत्तर प्रदेश प्रोविंशियल आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी, जिसे आप PAC के नाम से जानते हैं, 31 PAC और 46 PAC 1962 से 73 के बीच में उत्तराखंड में बसाई गई थी, तत्कालीन उत्तर प्रदेश में। ये ज़मीन जो है, ये लगती है जनता इंटर कॉलेज की। PAC के साथ वो ज़मीन लेने का प्रयास किया गया, लेकिन उस समय भी जनता इंटर कॉलेज के जो वेल विशर्स थे, जितने हितैषी थे, जो समाज के लोग थे, वो आगे आए और ये ज़मीन PAC को नहीं लेने दी गई थी। आज ये मुद्दा इतना गर्म क्यों है दोस्तों? तो आपको मैं बताऊं, 24 अप्रैल को नगर निगम रुद्रपुर, ट्रिपल इंजन की सरकार फिर से, और क्यों मैं कह रहा हूं ट्रिपल इंजन की सरकार, यहां पर
वो मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर आती है और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, 24 अप्रैल को नगर निगम की टीम आती है और 9.25 एकड़ की भूमि पर जो जनता इंटर कॉलेज जिसमें संचालित हो रहा था, जिसमें बच्चों का प्लेग्राउंड था, बच्चों की तमाम चीज़ें थी, यहाँ तक कि जिन बाबा महादेव की प्रतिमा के आगे मैं खड़ा था वो ज़मीन भी नजूल की बताकर अपने कब्जे में ले लेती है और ये स्थिति कर देती है कि यहाँ के बच्चे, अभी मैं थोड़ी देर पहले जब आया था तो इंटरवल का समय था, तो ऐसा लग रहा था मान लो शरणार्थियों को यहाँ खेलने की जगह दी गई हो, क्योंकि अब ये मैदान जनता इंटर कॉलेज के स्वामित्व में या उनके कब्जे में नहीं रह गया है, इसका कब्जा नगर निगम ने ले लिया है। और आज इस बात को भी 11 दिन हो गए हैं। ये देखिए आप किस तरीके से इन्होंने टीन की शेड्स लगाकर ये क्वार्टर्स हैं, एम्प्लॉइज क्वार्टर जितने जनता इंटर कॉलेज के बंद कर दिया गया है। आगे प्रिंसिपल का ऑफिस सिर्फ अभी खोला गया है, वो भी रिक्वेस्ट पर, प्रिंसिपल का जो रेजिडेंस है। इसके अलावा चूंकि ये अर्ध सरकारी स्कूल है, यहाँ पर मिड डे मील की जो व्यवस्था है उसको भी टीन की आड़ कर दी गई है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य दोस्तों कि जनता इंटर कॉलेज बीते लगभग 8 सालों से एक सह शिक्षा केंद्र बन गया, यानी को एजुकेशनल स्कूल बन गया है, जहां 1400 छात्र पढ़ रहे हैं और 500 छात्राएं पढ़ रही हैं। जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य और विद्रूप आया है इस ट्रिपल इंजन की सरकार का, जो कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उन्होंने बेटियों के टॉयलेट जाने का रास्ता बंद कर दिया है, वहां टीनें लगा दी हैं। एक बच्ची जो रोज यहाँ पर अपने सपनों को गढ़ने आती है, आज उसके आत्मसम्मान पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया निगम की एक ऐसी कार्रवाई ने जिसके लिए कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। और दोस्तों इसकी थोड़ा तह में भी हमें जाना पड़ेगा। मनीष से मैं कहूँगा कागज दे दे कुछ। मेरे पास 1975 के तत्कालीन नगर पालिका के अध्यक्ष सुभाष चतुर्वेदी जी, उनके द्वारा अग्रसारित किए गए कुछ कागजात हैं। 1975 में 35,724 वर्ग मीटर यानी लगभग 9 एकड़ जमीन के स्वामित्व के लिए तत्कालीन उत्तर प्रदेश शासन को नगर पालिका ने प्रस्ताव भेजा था और ये प्रस्ताव आगे चला। उस समय 1975 की मैं बात कर रहा हूँ, आर्थिक हालात स्कूल के इतने अच्छे नहीं थे, स्कूल बामुश्किल चलता था क्योंकि रुद्रपुर की आबादी भी मुट्ठी भर थी 1975 में, और ना ऐसे धनाढ्य वर्ग जो अब सिडकुल के आने के बाद रुद्रपुर में हो गया हो था। उस समय पैसे का प्रबंध नहीं हो पाया, तो लोगों ने भी यही समझा कि चलो आज नहीं तो कल इस जमीन को अपने नाम करा लिया जाएगा, स्कूल के नाम करा लिया जाएगा। जो स्कूल का भवन है, मैं आपको दिखाता हूं एक बार फिर से, जो स्कूल का भवन है, स्कूल के भवन की रजिस्ट्री हो चुकी है। लगभग वो शायद 1 या 2 एकड़ की जमीन होगी, मुझे एग्जैक्टली उसका नहीं पता क्योंकि वो कागजों में उसका उल्लेख नहीं है, उसकी रजिस्ट्री हो चुकी है। लेकिन ये 9.25 एकड़ का प्रस्ताव शासन में लंबित पड़ा रहा। और मैं कहता हूं कि जिस स्कूल ने इस शहर को ना सिर्फ स्पोर्ट्समैन, मिलिट्री मैन, डॉक्टर, इंजीनियर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, ट्रेडर्स दिए, बल्कि शहर के बड़े बड़े राजनेता भी दिए, क्यों उनकी जवान में दही जम गया है। सबसे पहला नाम लूंगा किच्छा विधायक तिलकराज बेहड़ का। वो इसी स्कूल के छात्र रहे हैं। आखिर क्यों 11 दिन से तिलकराज बेहड़ जी ने कोई आवाज नहीं उठाई कि इस स्कूल को नगर निगम ने बिना किसी नोटिस के कैसे अपने कब्जे में ले लिया? क्या रुद्रपुर में नजूल की भूमियां कम हैं जिस पर नगर निगम सफाई नहीं करा सकता? एक नगर निगम 2018 के हाईकोर्ट के ऑर्डर की तालीम नहीं कर पाया। काशीपुर बाईपास आज तक चौड़ा नहीं हुआ। लोग रो रहे हैं, लोग चीख रहे हैं। वहां से निकलने वाले राहगीर, वहां से निकलने वाले छात्र छात्राएं रोज परेशान होते हैं। जाम की समस्या से वहां एम्बुलेंसेस तक जूझती हैं, लेकिन वहां किसी के कान में जू नहीं रहेगी। आखिर ऐसा क्या कर बिना किसी नोटिस के कब्जे में ले लिया गया? बकायदा टीनें ठोक दी गई। मोंटी जूम करके जरा दिखाओ। अभी बुरे हालात में आपको बच्चों के स्कूल की तरफ दिखाता हूं। ये सब बैरिकेड कर दिया गया है। हम भी दूसरे रास्ते से आए हैं और ये जो मध्याह्न मील जो बच्चों को दिया जा रहा है, ये भी दूसरे रास्ते से आकर यहाँ करी जा रही है। ये दरवाजा हमने अभी स्पेशल खुलवाया है यहाँ आने के लिए। मैं भी आपको वहां लेकर चलता हूं। तो आखिर कहां है? मेरा दूसरा प्रश्न है, हाल ही में कांग्रेस में आए नेता राजकुमार ठुकराल से, कहां हो आप? आप भी इसी स्कूल की पैदाइश हो, इसी स्कूल से आप आगे बढ़े, छात्र राजनीति में आए और उसके बाद राजनीति में सक्रिय हुए। कितने ही कवि सम्मेलन आपने इस स्कूल में कराए, गिनती भी शायद अब करनी पड़ेगी उंगलियों पर अगर सोचा जाए तो। कितने ही कार्यक्रम यहां पर आपने कराए, लेकिन आज आपकी आवाज बंद क्यों है? क्यों नहीं इस अन्याय के खिलाफ आप बोल रहे हैं? क्या एक स्कूल की भूमि बची थी नजूल की रुद्रपुर शहर के अंदर? मैं चैलेंज करता हूं निगम को, कल्याणी व्यू साफ करें ना सारी की सारी, क्यों नहीं करते? काशीपुर बाईपास जितना अवैध अतिक्रमण है क्यों नहीं साफ करते? आपको आखिर शिक्षा के मंदिर से क्या दिक्कत है? वो भी ऐसा शिक्षा का मंदिर जो 500 गरीब बच्चियों को बहुत ही कम पैसे में शिक्षा उपलब्ध करा रहा है। उन बच्चियों के ये मैं दिखाता हूं आपको। ये रास्ता जाता है, ये मध्याह्न मील बनता है यहाँ पर, ये भी बंद है, ये गेट हमने अभी खुलवाया है। लेकिन ये जो 3 इंजन की सरकार है, मनीष आपको जूम करके दिखाना हो,
और देखिए आपको प्रकृति का इंसाफ भी मैं दिखाता हूँ। अभी अंधड़ आया और ठीक टीनें उसी जगह से टूटी हैं जहां से बच्चियों का टॉयलेट है। यानी कि भगवान भी ये नहीं देख पाया कि जो कन्या है जिसे हम पूजते हैं, नवरात्रों में जिनके पैर धोकर हम पानी आशीर्वाद के रूप में लेते हैं, उन बच्चियों के टॉयलेट बंद कर दिए गए। तो भगवान ने इंसाफ कर दिया, भगवान ने वो टीनें खुद हटा दी अंधड़ लाकर। कहाँ हो रुद्रपुर की जनता आप? कहाँ है तमाम नेता रुद्रपुर के? आज बोलते नहीं कुछ। शिव अरोड़ा जी स्थानीय विधायक, मेरे बड़े भाई, उनसे भी मैं प्रश्न पूछता हूँ, क्या आपको कभी दर्द नहीं हुआ कि नजूल की भूमि बताकर जनता इंटर कॉलेज जैसे एक इतनी बड़ी संस्था की जमीन छीनी जा रही है? और दोस्तों, इसके पीछे का खेल भी आपको बता देता हूँ। इसके पीछे का खेल ये है कि एक शिक्षा समिति को ये जमीन दी जानी है। आज हमने इस जमीन का मार्केट रेट पता किया। इस जमीन का मार्केट रेट 150 से लेकर 200 करोड़ के बीच में है। 150 से 200 करोड़, जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने। और ये किसी समिति के नाम दी जाएगी जमीन लीज पर, जैसा पूर्व में भी रुद्रपुर में होता रहा है। मैं उल्लेख नहीं करूंगा, लेकिन आप लोग सब जानते हैं कि कहाँ की जमीन 1 रुपए एकड़ के हिसाब से दे दी गई लीज पर, और वहाँ क्या क्या संचालित हो रहा है, कहाँ नर्सिंग कॉलेज खुल गए, कहाँ क्या खुल गए। तो यहाँ भी कुछ स्थिति यही है। और जिन लोगों के नाम आ रहे हैं, मैं इशारे करके आपको बता देता हूँ, जो न्याय की लड़ाई लड़ते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो लखनऊ यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए हैं, रुद्रपुर में व्यापार करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंदू धर्म में सर्वश्रेष्ठ माने जाने वाला स्वर्ण का कारोबार करते हैं। ऐसे लोग हैं जो इसके पीछे हैं, जिन्होंने अपनी गिद्ध दृष्टि इस जगह पर लगाई थी। और मैं हैरान इसलिए भी ज्यादा हूं कि आखिर जो लोग इस संस्था से जुड़े हुए हैं, मेरे स्वर्गीय पिताजी स्वर्गीय सत्यपाल आहूजा, 2013 में इनका स्वर्गवास हो गया था, वो भी जनता इंटर कॉलेज की प्रबंध समिति में सदस्य रहे हैं काफी वर्ष। मेरा लगाव इस स्कूल से, मैं पढ़ा नहीं कभी यहाँ पर, लेकिन मेरा भाई यहाँ पर पढ़ा है। मैंने आज हेडिंग में लिखा, सुबह जब आप लोगों को बताया कि जनता इंटर कॉलेज ये एक सपने के मर जाने की कहानी है। क्या दोस्तों, शिक्षा के लिए इस स्कूल को नहीं दिया जाता? आखिर वो बच्चे कहाँ खेलने जाएंगे? अब वो बच्चियाँ टॉयलेट्स के लिए कहाँ जाएंगी? क्या स्कूल को बंद कराना चाहते हैं? क्या शिक्षा की अलग जगाने वाले क्षेत्र को वो लोग चाहते हैं कि बंद हो जाए? अब बात करते हैं, अभी हाल ही में भाजपा में हो गई मीना शर्मा जी की, जो बिल्कुल नजदीक रहती है। अंकिता भंडारी को लेकर बड़ा उन्होंने सवाल किया, अपने आत्मसम्मान की लड़ाई की उन्होंने बड़ी बात करी। आज ये 500 बच्चियां उन्हें नजर नहीं आ रही। 11 दिन हो गए इन बच्चियों के टॉयलेट तक जाने का रास्ता बंद कर रखा है। क्या अब अंतरात्मा ने नहीं झकझोरा? आप सोचिए जरा, उन बच्चों के दिल पर क्या बीत रही होगी जिनके लिए हर सुबह एक नया सपना लेकर आती है, वो कुछ पढ़ने यहाँ पर आते हैं, लेकिन जब दैनिक नित्य कर्म भी अपने नहीं कर पाते, यहाँ तक कि ये जो महादेव की प्रतिमा है, मेरे आराध्य है महादेव, उनकी प्रतिमा भी ये नजूल भूमि के जद में आ रही है और ये भी हटेगी। तो कहाँ रह गया त्रिशूल? जब महादेव की स्थापित प्रतिमा भी आपकी नजूल भूमि में जाएगी तो आप इसे तोड़ने का भी साहस करेंगे क्या? और सबसे बड़ी बात, मैं महादेव की प्रतिमा का तो पूरा सम्मान करता हूँ, सबसे बड़ी बात, इस शिक्षा के मंदिर में बच्चों को खेलने की जगह, बच्चों को दैनिक नित्य कर्म करने की जगह कहाँ से मिलेगी? ये सवाल है। अपने गिरेबान में रुद्रपुर के सभी लोगों को झांकने की जरूरत है, जिनका कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जनता इंटर कॉलेज से लगाव है। बड़े बड़े परिवार, बलदेव राज खेड़ा बाबूजी हमारे बड़े हैं, मदन लाल खेड़ा जी मेरे ताऊ जी की तरह है, उनका परिवार, कितने परिवार, पवन अग्रवाल जी जो इस समय भी प्रबंधन समिति में, सुभाष खंडेलवाल जी, विजय गाबा जी, कितने लोग मैं गिनवाऊं आप लोगों को जो इस प्रबंध समिति से जुड़े, राजू गाबा जी, जो चाहे तो क्या नहीं कर सकते। आज 3 इंजन की सरकार आपकी है, केंद्र में भाजपा बैठी है। मैं इसलिए बात कह रहा हूं बार बार कि ये वही जनता इंटर कॉलेज है जिसने आरएसएस के उन्नयन में, उन्नति में बड़ी मदद करी है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का कोई सरसंघचालक मोहन भागवत जी के अलावा, चाहे सुदर्शन जी हो चाहे रज्जू भैया हो, यहाँ पहुंचे हैं। यहाँ आईटीसी जो आरएसएस के कैंप्स लगते हैं वो लगते रहे हैं, ओटीसी के कैंप्स वो लगते रहे हैं। और मैं भी आपको यहाँ के कंट्रोल रूम में दिखाऊंगा कि किन की फोटो की यहाँ पूजा होती है। एक तरह से पूजा होती है, उस सोच की पूजा होती है। संघ की सोच को पल्लवित करने वाला स्कूल है। तो मुझे कई बार लगता है कि अगर संघ के ही सोच वाले स्कूल सुरक्षित नहीं तो मुझे वो राहत इंदौरी साहब का एक शेर याद आ जाता है। इधर से रास्ता है मनीष? अगर खिलाफ हैं तो होने दो, अगर खिलाफ हैं तो होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है। खिलाफ हैं तो होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है। आज जो साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, आज जो साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाति मकान थोड़ी है। और लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। मेरा सवाल सभी राजनेताओं से है,
रुद्रपुर के उन सभी सक्षम सफल लोगों से है जिनका संबंध प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जनता इंटर कॉलेज से रहा है, जो यहाँ से पढ़ के निकले। 1955 से कल्पना तो कीजिए, आज की तारीख में यहाँ 1900 बच्चे पढ़ते हैं, 1400 छात्र और 500 छात्र हैं। तो जरा कल्पना करिए कि 1955 से 71 साल में, अगर मेरी गणित गलत नहीं है तो, कितने बच्चे यहाँ से पढ़ के निकले होंगे। और उन बच्चों में से कोई भी ऐसा नहीं, उन बच्चों के अब तो बड़े बुजुर्ग भी हो गए होंगे। तिलकराज बेड़ी 69 ईयर्स के हैं, हमारे विधायक जी भी 55 साल के होंगे लगभग, राजकुमार ठुकराल जी भी लगभग 58-59 साल के हैं। क्या उन लोगों की आत्मा नहीं कचोट रही उनको कि इस स्कूल का क्या हाल हो रहा है? कंट्रोल रूम कहाँ पर है? वो मैं आपको दिखाता हूँ। कंट्रोल रूम में किन की तस्वीरें हैं यहाँ पर। मैंने क्यों कहा पहले शेर कि जिस दरख्त ने कभी सींचा था, जिस जड़ ने कभी सींचा था इस दरख्त को, ये देखिए यहाँ सबसे पहले फोटो है। मेरे पिताजी हमेशा इनका नाम लेते थे परम पूज्य गुरुजी कहकर, क्योंकि संघ के कार्यकर्ता रहे मेरे पिताजी बड़े लंबे समय तक। तो ये परम पूज्य गुरुजी हेडगेवार साहब है, केशवराम बलिराम हेडगेवार। बगल में द्वितीय सरसंघचालक गोलवलकर साहब, माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर साहब। ये इनकी आप तस्वीरें देख सकते हैं इस स्कूल में, कैसे इस स्कूल में एक राष्ट्रीयता की, हिंदुत्व की सोच परिलक्षित होती है। लेकिन आज उस अवधारणा को ध्वस्त करते हुए कोई मतलब नहीं कि इस स्कूल के उन्नति के लिए कार्य किया जाए, बल्कि इस स्कूल के 2-2.5 एकड़ में सिमट गया तो बच्चे कहाँ खेलने जाएंगे? किस तरीके से जो बच्चियाँ भी आज जनता इंटर कॉलेज, जो कभी किसी ज़माने में सह शिक्षा में नहीं था, कोएड में नहीं था, आज वो कोएड में है। और सबसे बड़ी बात, इस स्कूल ने रिजल्ट्स दिए। आप विज्ञान की बात कर लें, आप वाणिज्य संकाय की बात कर लें, आप कला संकाय की बात कर लें, प्रति वर्ष इस स्कूल से हाई स्कूल और इंटर कॉलेज में टॉपर्स निकलते हैं। दोस्तों, बड़ा दुख का विषय है कि 11 दिन से किसी ने इस मामले को नहीं उठाया। मेरे संज्ञान में मैं धन्यवाद करता हूं अपने कुछ दर्शकों का, ये ले लो मंटू, अपने कुछ दर्शकों का, जिन्होंने मेरे संज्ञान में ये डाला मामला। और मैंने पिछले 3-4 दिन में इसकी स्टडी करी और आज मैं आप लोगों के सामने इस मुद्दे को लेकर आया हूँ। मेरा ये मानना है दोस्तों, समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याध। जो तटस्थ हैं, समय लिखेगा उनके भी अपराध। मेरा डायरेक्टली इससे कोई मतलब नहीं है जनता इंटर कॉलेज से, मैं मात्र एक पत्रकार हूँ। मेरा मतलब इतना है कि मेरे पिता यहाँ की प्रबंध समिति के सदस्य रहे, जिनका स्वर्गवास हुए 13 वर्ष हो गए। मेरा भाई इस स्कूल में पढ़ा है, जिसके स्वर्गवास को 5 साल हो गए। इतने लगाव में भी मेरे दिल को दर्द है, क्योंकि मैं चाहता हूँ शिक्षा की अलग जलनी चाहिए। मैं बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानने वाला व्यक्ति हूँ, जो कहता है शिक्षा सबका अधिकार है और शिक्षा आपको सवाल पूछना सिखाती है। अगर सवाल पूछने वाला कोई नहीं रहेगा तो मानव जो सत्ता संस्थान है वो निरंकुश हो जाता है दोस्तों, और वही निरंकुशता हमें देखने को मिल रही है। अगर आप लोगों के कोई सवाल हैं तो मैं ज़रूर लूँगा, या कमेंट्स हैं। मैं 1 सेकंड का समय आपसे लूँगा, इसे खोल लूँ जरा जी। फिरोज खान लिख रहे हैं आएंगे यहाँ सभी जद में। जी बिल्कुल। गुरचरण सिंह, इनका मकसद शिक्षा खत्म करने का, ताकि कोई सवाल ना पूछे। मोनिका ढाली लिख रहे हैं अनपढ़ रहेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। गुरविंदर सिंह, मैं इस कॉलेज में नहीं पढ़ा, फिर भी मुझे हर शिक्षा संस्थान से हमदर्दी है। हठधर्मी ने कृत किया कि कॉलेज के प्लेग्राउंड और बच्चों के वॉशरूम पर ताला लगाया, भगवान उनको कभी माफ़ नहीं करेगा। प्रमोद कट्टा जी लिख रहे हैं राजकुमार ठुकराल ही बचा सकते हैं, लेकिन बचाते हुए दिख नहीं रहे। कहाँ है आवाज़? क्या कोई सेटिंग वेटिंग है? क्यों चुप है तिलकराज बेड़? क्यों चुप है शिव अरोरा? मैं धन्यवाद करता हूँ सुभाष चतुर्वेदी जी का, स्वर्गीय सुभाष चतुर्वेदी बाबू जी हमारे, कि उन्होंने इतनी हिम्मत तो दिखाई कि एक प्रस्ताव पारित किया था। पैसे की कमी थी, समझा जा सकता है। और अगर तुम्हें नजूल की भूमियां कब्जानी है तो जाओ ना भैया कॉलोनियों में, जहाँ कुकुरमुत्तों की तरह घर बनाए जा रहे हैं, नदियों को पाटा जा रहा है, वहाँ जाओ ना। निगम अधिकारी हमारी एमएनए साहिबा शिप्रा जोशी पांडे जी, जिनके हस्बैंड एसडीएम भी हैं किच्छा में, जाती क्यों नहीं? यहाँ कब्जा करने के लिए आप बिना नोटिस के आ जाते हैं। स्कूल तोड़ना आपको आसान लगता है, स्कूल का कब्जा हटाना आसान लगता है, काशीपुर बाईपास में डर लगता है। इन 1900 बच्चों के माता पिता से पूछो, जरा उनके दिल में झांक कर तो देखो, जिन माओं ने नन्हे कदमों से चलते अपने बच्चों को यहाँ छोटी क्लास में भेजा होगा, जिन बच्चियों को पूरे विश्वास के साथ माएँ भेजती हैं, पिता भेजते हैं कि हमारी बच्ची जा रही है, कुछ पढ़ के आएगी, आज वो बच्ची पूरे दिन स्कूल में टॉयलेट रोक कर बैठती है। शर्म आनी चाहिए, धिक्कार है, धिक्कार है। मैं तो यही कहूँगा कि ये आप लोगों की बेशर्मी, निर्लज्जता और विफलता का स्मारक है, इस स्कूल का बंद होना। आखिर कहाँ है आपकी आवाज़? कब उठेगी आपकी आवाज़? जब आपके घर को जला दिया जाएगा तब उठेगी। इस स्कूल को बचाने के लिए सामने आइए, आपकी नितांत आवश्यकता है इस स्कूल को। ये 9.25 एकड़ जमीन का टुकड़ा नहीं था ये जो इन्होंने कब्जा कर लिया। ये बच्चों की हंसी थी, बच्चों की दौड़ थी, बच्चों के दैनिक नित्यक्रम निवृत्ति का साधन था, और सबसे बड़ी बात बच्चों की भोजन की आस थी। जो मध्याह्न मील योजना, मिड डे मील जिसे कहते हैं, वो सब बंद कर दिया गया।
अभी केवल जुगाड़ से चल रहा है। जो बेचारे स्कूल के एम्प्लॉई हैं वो इतनी तेज धार की जो टीनें लगाई हैं उनसे झुक के बचते हुए अपने कपड़ों को, अपने शरीर को बचाते हुए निकल रहे हैं कि वैकल्पिक व्यवस्था जब तक होती है तब तक इसी में काम चलाना है। मैं कहता हूँ शर्म नहीं आई ये काम करने से पहले? एक स्कूल, एक शिक्षण संस्थान जो 71 साल से रुद्रपुर में प्रतिभाओं को लगातार पोषित कर रहा है, पल्लवित कर रहा है, क्या उनको भी दर्द नहीं है जो इस स्कूल से निकले? यह निर्लज्जता की पराकाष्ठा है। इससे बड़ा अपराध मानवता के विपरीत नहीं हो सकता, मानवता के खिलाफ नहीं हो सकता। शिक्षा के मंदिर पर इस तरीके से टीन लगाया जाना। भाई साहब आवाज प्लीज कम कर दीजिए। यह मुझे लगता है बहुत बड़ा अपराध है और पूरे रुद्रपुर को आगे आना चाहिए। प्रबंधन महोदय से भी, प्रबंधक महोदय से भी, जो प्रबंधन है, पूरी टीम है, उनसे भी मुझे शिकायत है। क्यों नहीं आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते? क्यों नहीं आप अपनी आवाज़ मीडिया के माध्यम से पहुंचाते? 3 इंजन की सरकार, परम पूज्य गुरुजी हेडगेवार जी और गोलवलकर साहब, दोनों की तस्वीरें यहाँ लगी हुई हैं। लगभग आदमकद तस्वीरें हैं जिनकी पूजा की जाती है। और इसी जनता इंटर कॉलेज की भूमि पर ITC, OTC के कैंप्स लगते रहे RSS के। यहाँ के प्राचार्य ओम प्रकाश गुप्ता जी, जो मेरे जहन में आज तक, क्योंकि मेरा बड़ा भाई जब पढ़ता था स्वर्गीय मुनि आहूजा, तब वो प्रिंसिपल थे। उसके बाद पंडित हीरा वल्लभ शास्त्री जी, उनके भी मैं पैर छूता था। ये सब संघ की जो राष्ट्रीयता की सोच है उसको बढ़ावा देते रहे हैं, शिक्षा के प्रति अलग जगाते रहे। उसके बाद रावत जी और टीचर्स थे, ब्रजेश सर, हरिलाल मिश्रा जी, कितने टीचर्स का मैं नाम, और सबसे बढ़िया सतीश अरोरा जी, जो वर्षों से इस स्कूल को से बीमार हैं, तब भी उन्होंने हिम्मत करके इस स्कूल को सह शिक्षा की ओर बढ़ाया। आज बच्चियों का विंग अलग है। जो जनता इंटर कॉलेज पूर्ण रूप से सिर्फ बालकों के लिए था, आज वो बालिकाओं के लिए 7-8 वर्षों से कार्य कर रहा है। इस स्कूल से बालिकाएं भी टॉपर्स निकलती हैं और किसी अन्य जो पूरी तरीके से बालिकाओं का स्कूल है उससे अच्छा रिजल्ट दे रही हैं। उसकी तस्दीक आप बोर्ड पे कर सकते हैं, बाहर जो गेट पर लगा हुआ है। और सबसे ऊपर भी जो भागवत का संदेश जब दिया था वो स्ट्रक्चर बना हुआ है। अर्जुन बैठे हुए हैं, रथ के सारथी कृष्ण हैं। तो आप इनकी सोच को समझिए। आप उस सोच को कुचलना चाहते हैं, उस सोच के साथ साथ शिक्षा के अधिकार को कुचलना चाहते हैं। और अगर आज रुद्रपुर नहीं उठा ना, तो ये 9.25 एकड़ जमीन नहीं जाएगी, सिर्फ ये रास्ता खोल देगी कि आगे जो गिद्ध दृष्टियां हैं, जो पैसा कमाने की हवस है लोगों की, जिनके मैंने इशारों में आपको पहचान बताई, लखनऊ यूनिवर्सिटी, न्याय के पुजारी, एक स्वर्ण का कारोबार करने वाले, इन लोगों की गिद्ध दृष्टि और ज़मीनों पर भी रहेगी। ये आप मान कर चलिए। आज आपने अगर एक नई परिपाटी का जन्म होगा कि जो ज़मीन नजूल है, चाहे वो किसी काम में प्रयोग हो रही हो, उस पर ये लोग कब्जा करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। तो आपको आगे आना होगा। महादेव की प्रतिमा आप किस मुंह से हटेगी? त्रिशूल चौक तो हम ऐसे बनाते हैं कि हमने रुद्रपुर को नई पहचान दे दी। आज महादेव की इतनी बड़ी प्रतिमा हटाएंगे नजूल से या वहाँ मंदिर बनवाएंगे? और अगर मंदिर ही बनवाना था तो शिक्षा का मंदिर क्या कम है? इससे बड़ा मंदिर क्या होगा? क्या शिक्षा के मंदिर से बड़ा कोई मंदिर हो सकता है? नहीं हो सकता। मैं तो स्वयं इतना अनन्य भक्त हूँ महाकाल का, तब भी ये बात कह रहा हूँ। नीरज वो लिख रहे हैं, सही आईना दिखाया भाई। परवेज लिख रहे हैं, लोगों को फिर भी अकल नहीं आएगी। रुद्रपुर को ज़्यादातर युवा इस कॉलेज से पढ़े, उनको आवाज़ उठानी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। राजीव वर्मा, भाजपा के नेताओं का अहंकार है। इंजीनियर मोहित भारद्वाज लिख रहे हैं, जनप्रतिनिधि सोए आकाश भैया। दिनेश कामराज लिख रहे हैं, सरकार की सोच शिक्षा को खत्म करने की है, ना बच्चे पढ़ेंगे ना नौकरी मांगेंगे, सिर्फ वोट चाहिए सरकार को। अनीश ग्रोवर थम्स अप कर रहे हैं। नाजिम जैदी, बेस्ट कवरेज भैया, थैंक यू सो मच। सिर्फ कवरेज से कुछ नहीं होगा, आप लोगों को साथ आना पड़ेगा। मैं तो प्रबंधन को, पूरी समिति को आज करबद्ध निवेदन पत्रकार की, इससे ज़्यादा की नहीं है। आप यहाँ स्टेक होल्डर हैं। इस स्कूल के बच्चों की और उनके माता पिताओं की, उनके अभिभावकों की जो सपने हैं वो आपसे जुड़े हुए हैं। चाहे किसी दरबार जाना पड़े, चाहे DM के पास जाना पड़े, चाहे CM के पास जाना पड़े, चाहे PM के पास जाना पड़े, इस पत्र को लेकर जाइए। ये पत्र आपकी सबसे बड़ी सिक्योरिटी है, जो 1975 में स्वर्गीय बाबूजी सुभाष चंद्र चतुर्वेदी जी के ऑफिस की ओर से नगर पालिका परिषद से उत्तर प्रदेश शासन को गया था कि 35,794 स्क्वायर मीटर ज़मीन इनको दी जाए। उस समय आपके पास पैसे नहीं थे, लेकिन अगर आज आप चाहेंगे तो मुझ जैसा एक गरीब सुदामा का वंशज भी इसमें आहुति देगा, अगर पैसा किसी भी कीमत पे बने। और इसकी ज़मीन की कीमत अभी भी जो गिद्ध दृष्टि लगाए बैठे लोग हैं वो 150 से 200 करोड़ लगाने को तैयार हैं। और शिक्षा समिति के नाम पर ये ज़मीन जाएगी, आने वाले समय में लिख लीजिएगा। मेरे इस ब्रॉडकास्ट के बाद भले खेल चेंज हो जाए, लेकिन होना यही था पहले। और ऐसी बहुत सारी ज़मीनें और भी हैं। क्या ही कहूँ मैं, मेरे पास शब्द नहीं है। इन बच्चों के सपनों को मत तोड़ो।
इस स्कूल जो 1955 में झोपड़ियों में शुरू हुआ था, फूस की झोपड़ियाँ होती थी, सांप, अजगर, मच्छर किस किस चीज़ों से किस मुकाम पर पहुंचा है। और रुद्रपुर की एक दो पीढ़ियां तो जा चुकी हैं, उनका अंश है इसमें, और वर्तमान पीढ़ी का भी, इससे पहले वाली पीढ़ी का भी अंश है। खून पसीना सब मिला हुआ, उसको ज़ाया मत जाने दो। इस जनता इंटर कॉलेज को बचा लो आप लोग मिलकर, यही मेरी प्रार्थना है आप लोगों से। इसको अधिक से अधिक शेयर करिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है। मैं देखता हूँ कितने आप लोग शेयर करते हो इसको, इस स्कूल के प्रति कितनी आपकी भावनाएं हैं। फिर से कह रहा हूँ, नज़ूल से कब्जा हटना चाहिए, ये मेरा मानना है। मैं स्वयं इस चीज़ का पक्षधर हूँ। मैं तो अपने मकान तक के लिए कहता हूँ कि नज़ूल पर है, तोड़ दो, जितना हिस्सा नज़ूल पर आता है तो सब तोड़ दो, लेकिन सबके लिए समान रूप से चलाओ। ये प्रायोरिटी वाइज काम नहीं चलेंगे कि काशीपुर बाईपास तो 1.5 साल से हाथ नहीं लगाया जाएगा और जनता इंटर कॉलेज को बिना नोटिस दिए 9.25 एकड़ ज़मीन पर लाके टीन गाड़ दी जाएंगी। ये नहीं चलेगा। ये क्या प्रायोरिटी तय करनी पड़ेगी। प्रायोरिटी जनता के हित से होगी, प्रायोरिटी सत्ता के हित से नहीं होगी, नेताओं के हित से नहीं होगी। राजकुमार ठुकराल जी, तिलक राज बेहड़ जी, शिव अरोड़ा जी, मीना शर्मा जी, और भी जितने समाज सेवी इस शहर के हैं, सुशील गावा जी, आप बहुत बड़े समाज सेवी हैं, आपसे भी मैं आग्रह करता हूँ। संजय जुनेजा, आप भी शायद इसी कॉलेज के पढ़े हैं, जितने लोग भी पढ़े हैं, आगे आइए भाई लोग, आगे आइए। इस स्कूल के, मैंने कहा ना, एक सपना जो मर गया, इसको मरने से बचा लीजिए। यही मेरी रिक्वेस्ट है, यही मेरा आग्रह है, और एक विनम्र विनती कि इस पोस्ट को अधिक से अधिक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।